गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून रे, का सिचुएशन है रे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा हो गया? एससी वर्मा पैकेज सब पैकेज का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेवल 2 लेवल 3 सब कर लिए? सर बस थोड़ा सा ही बचा है। अबे अभी तक बचा ही रखे हो, कब तक खत्म करोगे? और टेस्ट जो सीट दिए थे, टेस्ट पेपर तुम लोग को भेज दिए थे, ठीक है? तो वो टेस्ट पेपर फिर से ट्राई कर लिए, उसका आंसर की भी भेज दिए थे, ठीक है? तो टेस्ट पेपर में किसी को कुछ पूछना है तो जरा बता दो, जो अपना टेस्ट पेपर बकोरे। सर एप्सिलॉन नोट का जब मैंने डायमेंशन फॉर्मूला लिखा था तो हाँ, उसमें करंट के उसमें एम्पियर क्यों नहीं लिखा सर? करंट को किसमें, कौन सा हाँ क्वेश्चन? सर, उसमें आई लिखा हुआ है। हाँ ठीक है, तो आई को हम लोग Q इंटू टी लिख देते हैं, आई को ए लिख देते हैं, ठीक है? करंट हाँ को सर, तो एम्पियर। इसमें हाँ, करंट का यूनिट जो होता है ना, जैसे करंट कहीं दिया हुआ है तो करंट को हम लोग, करंट जो है बेसिक यूनिट होता है, तो करंट को हम लोग ए से ही रिप्रेजेंट करते हैं। अब उसमें हो सकता है कि आई से ही रह गया हो, बट ए मतलब भी करंट होता है, डायमेंशन तो ए ही होता है करंट। अरे हाँ सही। सर, तो इसमें कुछ आंसर गलत था सर, नन ऑफ दिस आ रहा था। एक मिनट देखते हैं कहाँ है रे, कौन सा टेस्ट था रे? ठीक है, तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम जो होता है, ठीक है, इसको हम करें क्या? ठीक है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम जो, जैसे फोर्स हम लोग लिखे, ठीक है, तो एफ जो होता है दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है? हाँ सर। सही। अब जो Q होता है दैट इज इक्वल टू, ठीक है, जो चार्ज होता है दैट इज करंट जो हम लोग लिखते हैं दैट इज इक्वल टू Q बाई टी। ये पता होगा, तुम लोग 9th 10th में पढ़े होगे। तो Q को लिख सकते हैं ना I इंटू टी। आई जो होता है एम्पियर और टाइम जो होता है टी। सो Q का डायमेंशन होगा A इंटू टी, ठीक है? और फोर्स का डायमेंशन क्या होगा? एम एल, कितना होता है फोर्स? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एम एल टी की पावर -2 दैट इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट। इसका नहीं पता, क्यू स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर टी स्क्वायर और आर स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट हो जाएगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर बाई एम एल टी माइनस 1 एल स्क्वायर, ठीक है? तो m का पावर ऊपर चला जाएगा, m हो जाएगा -1, l टू द पावर -3, सही है? एम्पियर का स्क्वायर और t का पावर 4। क्या दिया है आंसर? अब कुछ दिख रहा है? फर्स्ट ऑप्शन आंसर हाँ का दिया बे। सर, नन ऑफ दिस दिया है। सर ये रिलेटिव परमिटिविटी तो डायमेंशन लेस होगा ना? हाँ, रिलेटिव परमिटिविटी इज एक्चुअली डायमेंशनलेस। तो तो इसमें सर आंसर तो रिलेटिव परमिटिविटी पूछा है। अब रिलेटिव, इसलिए मैंने, तो सही तो है। रिलेटिव परमिटिविटी तो डायमेंशनलेस होता है ना, परमिटिविटी का डायमेंशन होता है, सही बोल रहे हो? हाँ सर, तभी। हाँ है ना? तो इसका आंसर 4 तो सही है, क्योंकि रिलेटिव परमिटिविटी पूछा है। परमिटिविटी का आंसर ये होगा, रिलेटिव परमिटिविटी तो यूनिटलेस होता है ना, तो आंसर इज नन ऑफ दिस। सही है? अबे सही। हाँ सर। तुम लोग बोले परमिटिविटी का यूनिट, समझ गए क्या? क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो रे, ये सही है रे आंसर। रिलेटिव परमिटिविटी तो एक्चुअली यूनिटलेस होता है, परमिटिविटी का डायमेंशन हमने उधर लिखा था। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो, क्या है? Sir, two charges each equal to eta minus 1 smaller than √3 are placed at the corners of अच्छा, समझ गया क्या है, समझ गया, दिखा। ये जो है ई नॉट का वैल्यू दिया हुआ है। ई नॉट कितना दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 2 ई नॉट दिया हुआ है दैट इज 1 बाई कितना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। हाँ, q by 4 pi epsilon naught a square। Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ऐसा होगा या ए स्क्वायर होगा? अब देखो कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये चार्ज है, ये चार्ज है, ये चार्ज है। F का वैल्यू दिया हुआ है, F नॉट का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया रे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। Q स्क्वायर है, दिया क्या भैया? फील्ड दिया है, अब फोर्स का निकाल अपन, फील्ड दिया है तो सही है, स्मॉल क्यू जो भी है, ठीक है, ये होगा। अब यहाँ पर जो चार्ज था एक्चुअली ईटा क्यू था, तो यहाँ पर जो फील्ड होगा E एट पॉइंट P जो एक्चुअल में होगा, E नॉट तो इतना दिया हुआ है 1 बाई इतना, और EP हो जाएगा √3/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ईटा क्यू
बाई क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, सही है। हाँ सर। अब देखो इसमें अपने को ये प्रूफ करना है कि ईपी बड़ा कि ई नॉट बड़ा। अब देखो ईटा का वैल्यू ईटा जो क्यू है, का स्क्वायर आएगा ना, ईटा हैं? क्यू का स्क्वायर आएगा, ईटा काहे क्यू का स्क्वायर स्क्वायर। आएगा, काहे स्क्वायर आएगा? फील्ड में एक ही कंपोनेंट में होता है। फील्ड का होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर में होता है, फोर्स थोड़ी है। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। समझ में आया? ये फोर्स हम लिखे थे पहले, ये एक्चुअली फील्ड है, ये फील्ड है। हाँ सर। ठीक है, अब अपने को देखना है कि ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव। ईटा का वैल्यू बोल रखा है 1/√3 से बड़ा। ठीक है, अब 1/√3 मतलब कितना? ईटा इज ग्रेटर 1.√3 1.7 होता है, और इससे बड़ा हुआ मतलब कितना हुआ? एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। 1/√3 कितना होगा सर? 0.57। 0.57 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है। अब देखो हाँ ईटा अगर एग्जैक्टली √3 हो, ईटा अगर एग्जैक्टली 1/√3 हो, तो ये दोनों वैल्यू क्या होता है? बराबर होता है। हाँ सर। इफ ईटा इज एग्जैक्टली 1/√3 तो ईपी क्या हो जाएगा? ई नॉट के बराबर। बराबर। अबे है ना, अगर हाँ ईटा सर। 1/√3 से बड़ा होगा, ठीक है, तो ये बड़ा हो जाएगा ना। हाँ सर। तो ये पूरा एक्सप्रेशन ईपी क्या हो गया? ई नॉट से ईटा इज ग्रेटर देन 1/√3। इक्वल टू में इक्वल टू होता है, ईटा 1/√3 कट जाता है, दोनों बराबर है। बट अगर ईटा बड़ा है √3 से, सर तो ईपी बड़ा होना चाहिए ना ई नॉट से। तो इस एक्सप्रेशन के हिसाब से ईपी इज ग्रेटर देन, यही दिया है ना। एक मिनट देख ले जरा, तो अगले साल देखना। हाँ सर, E3 ग्रेटर देन ई नॉट। E3 मतलब यही ईपी को E3 बोल रखा है, हुआ है ना। हाँ सर। अरे बराबर है, आंसर सही है। हाँ सर। बोलो सर जैसे कि एक नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है, तो उनके बीच में फोर्स पॉजिटिव लगेगी कि नेगेटिव लगेगी? देखो एक्चुअली ये बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन का चीज है यार। अगर मान लो कभी तुम्हें दिया है कि ये क्यू है और ये क्यू है, ठीक है, ये तो अपने मानने के ऊपर है कि अगर हम रिपल्सिव फोर्स को पॉजिटिव मानते हैं, ठीक है, तो अट्रैक्टिव फोर्स नेगेटिव होगा। बोलते क्या नहीं हो? अगर हम रिपल्सिव फोर्स को पॉजिटिव मानते हैं तो अट्रैक्टिव फोर्स नेगेटिव होगा। बट अगर अट्रैक्टिव फोर्स को नेगेटिव मानते हैं तो रिपल्सिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स को पॉजिटिव मानेंगे तो रिपल्सिव फोर्स नेगेटिव हो जाएगा। ये एक्चुअली मानने पर डिपेंड करता है कि तुम क्या मान रहे हो। तो अब ये हम बता नहीं सकते कि पॉजिटिव ही मानेंगे या निगेटिव ही मानेंगे। अब जैसे एक्स एक्सिस हम इधर पॉजिटिव मानते हैं, हम इधर मान लेंगे पॉजिटिव, तो कोई दिक्कत थोड़ी है। तो हम अगर अट्रैक्टिव फोर्स को निगेटिव मानते हैं तो रिपल्सिव फोर्स पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर रिपल्सिव फोर्स को निगेटिव मानते हैं तो अट्रैक्टिव फोर्स पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसा चलता है, बराबर? हाँ सर। चलो बोलो सर 17th क्वेश्चन। 73rd 4 क्या है रे? क्वेश्चन पढ़ो जरा। The arc AB with the center C and the infinity long wire। अबे ये तो जो क्वेश्चन था तो बताए तो थे तुम लोग कि ये जो वायर होता है ये एक इनफिनिटली, कल डिस्कस तो किए थे क्वेश्चन। ठीक है, एक चार्ज को यहाँ से मूव करके यहाँ ले गए, अबे है ना। हाँ सर। ठीक है, ये डिस्टेंस 2a रहा था और ये a रहा था। ये पॉइंट को a मान लो, ये पॉइंट को b मान लो। तो b का पोटेंशियल यहाँ देखो, यहाँ 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 हर जगह का पोटेंशियल क्या हुआ? सेम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहेगा? रेडियली आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसा रहेगा ना। तो ये जो पॉइंट है इक्वी पोटेंशियल है, तो बी पॉइंट हम यहाँ ले या यहाँ ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हमने लिखा फोर्स, तो सॉरी फील्ड लिख देते हैं। फोर्स हो जाएगा Q इंटू λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट x। जब हम यहाँ से x डिस्टेंस दूर हैं, ठीक है, तो फील्ड ये होगा, फोर्स ये हो जाएगा, ठीक है, I क्या, और डिस्प्लेसमेंट हमारा है ds I क्या, dx I क्या, सही। और dw जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू, अब क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन है तो फोर्स हमें इधर लगाना पड़ेगा और डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, एक्सटर्नल फोर्स इधर लगाना पड़ेगा ना। सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज F डॉट ds का नेगेटिव वैल्यू होगा, सो इट इज Q λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट x इनटू dx। इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। इनिशियल x कहाँ था? 3a पे, और फाइनल x कहाँ है? 2a पे। अब है ना, x इनिशियली कितना था? 3a,
अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वर्क डन आ जाएगा माइनस क्यू लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉन ऑफ 2/3, माइनस को अंदर कर देंगे तो ये हो जाएगा क्यू लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉन ऑफ 3/2। समझे क्या? हाँ सर। ठीक है, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन निकालना थे, हम बताए तो थे उस दिन। बोलो। ठीक है, आगे अब अपने को मिलेगा दैट इज, ठीक है, आगे जो अपने को पढ़ना है वो पढ़ना है कैपेसिटर में तुम्हें 2-3 चीज बताए थे। ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये कल हम लोग पढ़े थे। ठीक है, इसको हम जरा सा रिकॉल कर दें, परसों की क्लास में ये पढ़े थे। ठीक है, इसमें 2 चीज पढ़े थे कि अगर ये हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, एक केस में ये ग्राउंडेड नहीं था, ऐसे था ना। ठीक है, अब यहाँ पे चार्ज अगर हम Q1 दिए थे और यहाँ पर Q2 दिए थे तो यहाँ पे चार्ज आया था फर्स्ट सरफेस, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो हमने चार्ज लिखा था Q1 इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2/2, ये याद है। Q2 हमने लिखा था Q1 माइनस Q2/2, Q3 हमने लिखा था माइनस ऑफ Q1 माइनस Q2/2 और Q4 हमने लिखा था, ठीक है, Q4 क्या था रे, प्लस Q1 प्लस Q2/2। याद आया? यस सर, यही लिखे थे। अगर ये ग्राउंडेड नहीं है तो इधर चार्ज पॉजिटिव था, इधर भी पॉजिटिव था, इधर निगेटिव था और इधर भी पॉजिटिव था। याद आया? ठीक है, ये पहला चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था। दिस रिजल्ट इज ऑलवेज ट्रू बट प्रोवाइडेड कि कंडक्टर ग्राउंडेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर दूसरा रिजल्ट हम लोग बात किए थे कि ग्राउंड कर देते हैं इसी चीज को तब क्या होता है। जैसे मान लो कि ये एक प्लेट था, ठीक है, और ये एक प्लेट, ठीक है, पहले 2 प्लेट का बात करते हैं, आइडेंटिकल है, दिख नहीं रहा। इस पे चार्ज Q1 दिए थे, इस पे चार्ज Q2 दिए थे और इसको ले जा करके ऐसे ग्राउंड कर दिए थे, ग्राउंड करते कंडक्टिंग वायर से। तो जो चार्ज आया था यहाँ पे 0 था, यहाँ पे Q1 था, यहाँ माइनस Q1 था और यहाँ पे 0 था। ये कंजर्व नहीं रहेगा बट ये कंजर्व रहेगा। ये हम लोग पढ़े थे, याद आया? हाँ सर। ठीक है, मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी कंडक्टर को ग्राउंड कर देते हैं, ठीक, तो जिसको ग्राउंड करते हैं इसका पोटेंशियल क्या हो जाता है, 0। चार्ज 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट ग्राउंड का पोटेंशियल हम लोग मानते हैं 0। ठीक है, पोटेंशियल एट इंफिनिटी भी हम लोग मानते हैं 0 और ग्राउंड करने का मतलब भी पोटेंशियल 0 होता है। ठीक है, समझ गया? मतलब ग्राउंड कर देने से, नहीं करने से और कर देने से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बदल जाता। अगर ग्राउंडेड नहीं है तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलग होगा, ग्राउंडेड है तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलग होगा। ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, याद आया? बट हमने लिखा था, समझ गए ये? अरे रिकी समझ गए? और हमने तुम्हें बोला था कि कैपेसिटेंस जो होता है दैट इज इक्वल टू Q/V। ठीक है, कैपेसिटेंस होता है द अमाउंट ऑफ चार्ज नीडेड टू रेज द पोटेंशियल ऑफ ए पर्टिकुलर कंडक्टर बाय 1 वोल्ट। ठीक है, और ये जो है ना ही चार्ज पे डिपेंड करता है और ना ही वोल्टेज पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले आज हम लोग कैपेसिटेंस निकालेंगे फॉर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। उसमें 2-3 इफेक्ट अपने को पढ़ना है। ठीक है, तो एक इफेक्ट समझ गए? तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालते कैसे हैं? 2 सिचुएशन है, वो दोनों सिचुएशन हम एक एक करके बताते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस निकालते कैसे। ठीक है, अब देखते हैं। पहला एग्जांपल हम समझा रहे हैं, इसको थोड़ा डिटेल में समझना अच्छे से। ठीक है, ये प्लेट है, दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस क्या है, d। लेट द एरिया ऑफ द प्लेट, एक्चुअली प्लेट हमारा ऐसा था, ठीक है, जिसका एरिया a रहा होगा, ऐसे ही था ना प्लेट। ठीक है, और ये सेपरेशन दोनों के बीच क्या है, d। एरिया a हम इसको ऐसे रख रखते हैं। ठीक है, अब इस पे अगर हमने मान लो पहला केस ग्राउंड कर देते, ठीक है, ग्राउंड करने से अपना काम थोड़ा आसान हो जाता। अब हम जो भी चार्ज इस पे देंगे, मान लो हमने कितना चार्ज इसको दिया, Q, तो यहाँ पे चार्ज रहेगा 0, यहाँ पे रहेगा प्लस Q, यहाँ पे रहेगा माइनस Q और यहाँ पे क्या रहेगा, 0। ठीक है, हमने टोटल चार्ज कितना दिया एक कंडक्टर को, इसको कैपिटल Q, यही दिया ना? अरे ठीक है ना रे, बोलते जाना रे, हाँ ना कुछ तो बोलो, कह दो।
ठीक है, तो हमने इस कंडक्टर को प्लस क्यू चार्ज दिया और अगर ये ग्राउंडेड है, ठीक है, तो इसका पोटेंशियल क्या होगा इस कंडक्टर का 0, बट इसका पोटेंशियल पता नहीं। अब हमें क्या करना है, देखो ये हमारा एक चार्ज शीट बन गया, ठीक है, ये चार्ज शीट बन गया, यहाँ पर भी एक चार्ज शीट बन गया, जो भी हम चार्ज इस पे दिए हैं वो इक्वल एंड अपोजिट खींच लेगा, ठीक है। अब इक्वल एंड अपोजिट जब ये चार्ज खींचेगा तो होगा क्या वो देखो, ठीक है, कि अगर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज खींचता है तो इससे होगा ये कि इन दोनों प्लेट के बीच, ठीक है, इन दोनों प्लेट के बीच यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, ठीक है। एक्चुअल में ये दोनों प्लेट के बीच जो खाली जगह है उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा और हम मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ई है, ठीक है। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ इस पे अपन को फोकस करना है, ठीक है। तो इस पे क्या करते हैं कि ये हमारा पहला सरफेस, ये नाम दे देते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये हमारा दूसरा सरफेस। दूसरा सरफेस पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, ठीक है। पहला सरफेस पे तो चार्ज है ही नहीं, ठीक है, सिर्फ दूसरे सरफेस पे चार्ज है। तो दूसरे सरफेस पे जो चार्ज है इट विल बिहेव एज ए चार्ज शीट हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी q by एरिया। तो यहाँ पर दूसरे सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगा E2 और ये हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। होता है ना, एक बहुत बड़े सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, बराबर है। अब हमारे पास एक दूसरा सीट और है, ठीक है, तीसरा नंबर का जो सीट है उसको देखते हैं। ये जो तीसरा नंबर का सीट है, पहला नंबर को देखना ही नहीं, चौथा नंबर को देखना ही नहीं है, थोड़ा बड़ा करके समझा रहा है। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे सिग्मा अगर देखें तो ये भी क्यू बाई, ठीक है, एरिया होगा। और जो थर्ड सरफेस है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, E3, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है इसलिए रिपल्सन हो रहा है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है इस तरफ तो इसलिए इधर अट्रैक्शन हो रहा है, समझ में। बट दोनों फोर्स का फील्ड का डायरेक्शन क्या रहेगा, सेम। तो हम बोलेंगे कि ये जो बीच का स्पेस है यहाँ पर, ठीक है, ये जो दोनों प्लेट के बीच का स्पेस है वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E, ठीक है, मान लेते हैं इसको E0, ये क्या होगा, इट इज E2 प्लस E3, क्योंकि E2 और E3 का डायरेक्शन सेम है। समझ में आया क्या? सो E0 जो हमारा हो जाएगा दैट इज E2 मतलब सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, E3 मतलब सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सो E0 हमारा हो जाएगा सिग्मा, सिग्मा का मतलब कितना होता है, Q बाई एरिया, तो ये हो जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया। सही है, मतलब इन दोनों प्लेट के बीच में जो खाली जगह है, ये जो स्पेस है खाली वाला, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है E0। सही है, ठीक है। हाँ सर। अब यहाँ से, अब बताओ कि तुम यहाँ से सेकंड प्लेट से फर्स्ट में जाना, यहाँ का पोटेंशियल नहीं पता, हम मान लेते हैं यहाँ का पोटेंशियल V है, बट यहाँ का पोटेंशियल क्या है, 0, ठीक है। अब तुम निगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से निगेटिव जाना चाहते हो, तुम जिधर से चलना चाहते हो उधर से बता दो किधर से किधर जाना चाहते हो। इस प्लेट से नेगेटिव से पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और तुम इधर से इधर जाना चाहते हो, सो योर ds इज लाइक दिस, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा E0 जो है इस डायरेक्शन में और ds हमारा इस डायरेक्शन में, हम इधर से इधर जा रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव अगर तुम मूव करो तो ds इधर होगा। सो E और ds के बीच एंगल कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, एंगल इज 180। सो आई विल राइट dv हमारा होता है माइनस ऑफ E डॉट ds, याद आया? यस सर। तो dv हमारा हो जाएगा माइनस ऑफ E डॉट ds इज E इंटू ds इंटू कॉस थीटा। सो dv हमारा हो जाएगा, इसमें देखो इधर से इधर जाते हैं, पॉजिटिव से निगेटिव है, निगेटिव से पॉजिटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये हो जाएगा माइनस E मतलब हो गया E0 Q बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया, ds हमारा हो गया ds और cos 180 क्या हो गया, -1, तो ये क्या हो जाएगा, +1। बराबर है, बराबर है, हाँ सर, ठीक है। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। देखो Q एप्सिलॉन नॉट एरिया
पॉजिटिव है, बराबर कांस्टेंट है। जब S 0 था तो पोटेंशियल क्या था, 0। जब हम यहाँ से चल रहे हैं इधर तो शुरुआत हम यहीं से करेंगे ना, इनिशियल हमारा ये है, फाइनल हमारा इधर रहेगा, ठीक है। हम इधर जा रहे हैं ना, तो इनिशियल ये और फाइनल ये, तो इनिशियली S क्या 0 और फाइनली S क्या D। जब हम यहाँ से यहाँ पहुंचेंगे तो टोटल कितना डिस्टेंस दूर चल चुके होंगे, D, और पोटेंशियल क्या हो चुका होगा, V। देखो रे बराबर है। हाँ सर। तो यहां से इंटीग्रेट करने के बाद तुम्हें जो मिलेगा वो हम लिख देते हैं, V is Q by epsilon naught एरिया इंटू S, सॉरी S ने D, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ ds इज D, बराबर है ना, 0 से D तक तो D कर दिए, ठीक है। अब हम यहां से समझ गए, यहां से लिखेंगे Q by V is epsilon naught A by D and this is actually, ठीक है, this is the capacitance between these two, this is the capacitance of this arrangement or you can say conductor। समझ गए क्या, it is epsilon naught A by D। अब इसको तुम लोग एक बार देखो, पहले जल्दीबाजी नहीं है, पहले एक बार देखो, कोई स्टेप नहीं समझ में आता है तो बताओ, लिखना है क्या करना है, नहीं सर पूछना है। हाँ बोलो। सर मैं बोल रहा हूँ अपन अगर D चलेंगे तो ये दोनों प्लेट कॉन्टैक्ट में आ जाएगी। अबे तुम जा रहे हो कि प्लेट को लेके जा रहे हो बे गधे। हाँ सर मतलब वही कि प्लेट अगर D चलेगी तो वो एक दूसरे अबे के कॉन्टैक्ट में आ जाएगी ना। एक गधे सुनो, अपन क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, एक पॉइंट से 1 कूलम चार्ज को इस पॉइंट से, फिर पोटेंशियल का डेफिनेशन भूल गए तुम लोग, फिर गाली सुनने काम कर रहे हो। पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि हम इस प्लेट से यहाँ तक मूव करते हुए 1 कूलम चार्ज को लेकर, ना कि इस प्लेट को चिपका दी। हाँ सर ठीक है। अबे सही, ठीक है। हाँ, हम 1 कूलम चार्ज को मूव करते हैं तो जो वर्क डन होता है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आया, हम 1 कूलम चार्ज को इस प्लेट से लेके सेकंड प्लेट तक ले गए, ठीक है, समझ गए। यहाँ से 1 कूलम को उठाए और धीरे धीरे करके यहाँ से ऐसे ले गए, समझ गए, तो इसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। प्लेट को थोड़ी ना उठा के इधर ले गए, अबे यहाँ से चार्ज उठा के ले गए 1 कूलम, हम निकालना चाहते हैं कि इन दोनों प्लेट, ये दो अरेंजमेंट जो है इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो तो फिक्स है, एरिया जो है वो फिक्स है ना, एरिया चेंज किया ना सेपरेशन चेंज की। हम इन दोनों प्लेट के बीच अगर इसको ग्राउंड कर दिए तो इसका पोटेंशियल 0, तो इसका पोटेंशियल निकाल रहा है। अब हमें पता है इस कंडक्टर पे चार्ज Q है और इसका पोटेंशियल अगर निकाल लिए, ठीक है, तो कैपेसिटेंस क्या होता है, टोटल चार्ज, इस कंडक्टर पे जो चार्ज है वो और इस कंडक्टर का जो पोटेंशियल है वो, इसी का रेशियो को कैपेसिटेंस बोलते हैं ना। तो ये कैपेसिटेंस हुआ इस अरेंजमेंट का, समझ में आया। हाँ सर। देखो एक बार सोचो पहले, जल्दी हाँ ना बोलो, फिर पता चला आपके पास सर कैपेसिटर क्या होता है। सर अगर अपन पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे वो भी कर देंगे, चिंता ना करो। हाँ ठीक है सर, आ गया नेगेटिव आ जाएगा। ये अपन एक बार कर लेते हैं, फिर तुम जो बोलोगे वो करेंगे। इसको पहले लिख लो, फिर तुम जो बोलोगे वो कर देंगे। उधर से अपन A से B गए और B से A गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लिख लिए, समझ गए क्या, लॉजिक समझ में आया क्या, इंपॉर्टेंट इज लॉजिक, ठीक है। अभी आज अपना काम सिर्फ यही लॉजिक समझने का है, ठीक है। ये हमने इसको और इसको, क्या हुआ, इसको और इसको जोड़ रखा है ऐसा, ये हमारा देख लो। अगर नहीं समझ में आया तो नहीं बोलना है। ये हमारा प्लेट था, ये हमारा प्लेट था, बट यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कौन कर रहा है, सिर्फ सेकंड सरफेस और थर्ड सरफेस, क्योंकि फर्स्ट सरफेस पे चार्ज नहीं है और फोर्थ सरफेस पे भी चार्ज नहीं है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों प्लेट के बीच हो जाएगा E2 प्लस E3, जो हम यहाँ लिखे हैं, ठीक है। और हमने मान लिया कि इन दोनों के बीच में क्या है, सिर्फ एयर, देख लिए। अब एक चीज और हमें बताना था, उसके लिए थोड़ा जगह बनाना पड़ेगा। देखो रे, ये जो हमारा कैपेसिटर था इसी को हम फिर से समझाएं कि आप पॉजिटिव से नेगेटिव जाके बताएं। देखो क्या होता है कि अगर ये हमारा प्लेट है, ठीक है, वही कैपेसिटर, वही प्लेट, सब कुछ वही, ठीक है। ये थोड़ा डिस्टेंस ले लेते हैं, ये डिस्टेंस D, इस पे चार्ज Q दिए, इस पे चार्ज -Q अपने आप आ जाएगा, ग्राउंडेड है ये, ठीक है। ग्राउंडेड है तो इसका पोटेंशियल 0, इसका पता नहीं, बट यहाँ पे चार्ज रहेगा VQ और यहाँ पे चार्ज आ जाएगा -Q। हमने सिर्फ चार्ज जो दिया है वो +Q दिया है,
ठीक है, यहाँ पे प्लस क्यू है और यहाँ माइनस क्यू है, ठीक है, एरिया ए है। अब देखो इन दोनों प्लेट के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बताया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ पर आएगा दूसरे के कारण और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तीसरे के कारण, ठीक है। सो ई नॉट हमारा हो जाएगा दैट इज E2 प्लस E3, ठीक है। सो ई नॉट तो हमारा वही होगा सिग्मा बाई एरिया, क्योंकि E2 का वैल्यू जो होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये तो सेम रहेगा। सो ये हो जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया। अब तुम बोल रहे हो कि अपन उल्टा चलते हैं ना, अब अपन क्या करते हैं, यहां से इधर चलते हैं, ठीक है, ऐसे चलते हैं। सो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और ds हमारा क्या हो जाएगा, ds इस डायरेक्शन में। अब ij हम नहीं ले रहे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है और ds भी इधर ही है, मतलब इनिशियल हम यहाँ पे और फाइनल हम यहाँ जा रहे हैं, ठीक है। सो dv हमारा होता है माइनस ई डॉट ds, तो dv हमारा हो जाएगा माइनस ई डॉट ds, ई मीन्स q बाई एप्सिलॉन नॉट एरिया इंटू ds, और एंगल e और ds के बीच क्या हो जाएगा, 0, cos 0 क्या होता है 1। सो dv हो जाएगा हमारा माइनस q बाई एप्सिलॉन नॉट एरिया इंटू ds। सही है रे शाश्वत? हाँ सर। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। अगर हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो जब s 0 था तो पोटेंशियल क्या था, v, क्योंकि इस कंडक्टर का पोटेंशियल हमने v मान लिया, यही तो निकालना था। जब हम यहाँ पे थे तो पोटेंशियल कितना v, और जब s d हुआ तो पोटेंशियल क्या हो गया, 0। जब हम d डिस्टेंस दूर यहाँ से चलते चलते 1 कूलम चार्ज को लेके यहाँ पहुंचे, तो यहाँ से d डिस्टेंस दूर जब हम आए 1 कूलम चार्ज को लेके, तो यहाँ पोटेंशियल क्या हो गया, 0। तो ये हो गया, यहाँ से लिख देंगे माइनस v, ये समझते हो ना, 0 माइनस v इज माइनस v, इज माइनस q बाई एप्सिलॉन नॉट एरिया इंटू d। देखो ये माइनस माइनस कट गया, अगेन q बाई v इज एप्सिलॉन नॉट a बाई d, दिस इज, मतलब तुम पॉजिटिव से निगेटिव जाते हो या निगेटिव तुम्हारे चलने से, ठीक है, या तुम्हारे चार्ज तुमने कितना दिया। देखो ये जो एक्चुअली इसमें हम बताना चाहते हैं कि कैपेसिटेंस इज एप्सिलॉन नॉट a बाई d। अब देखो एप्सिलॉन नॉट क्या है, इन दोनों के बीच में जो मीडियम है वो है, a क्या है, एरिया ऑफ प्लेट है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया इस प्लेट का जो फ्लैट सरफेस का एरिया है वो है, और d क्या है, इन दोनों प्लेट के बीच सेपरेशन। ये जो कैपेसिटेंस है वो ना चार्ज पे डिपेंड कर रहा है और ना v पे डिपेंड करता है, समझ में आया। तुम चार्ज दो या नहीं दो, कैपेसिटेंस तो यही ना रहेगा, ठीक है। दो प्लेट के बीच जो कैपेसिटेंस होता है, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से जो प्लेट से जो कैपेसिटर फॉर्म होता है, उसका कैपेसिटेंस मीडियम पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ प्लेट पे डिपेंड करता है और सेपरेशन बिटवीन द प्लेट पे डिपेंड करता है। अगर तुम एरिया ज्यादा करोगे तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, डिस्टेंस ज्यादा करोगे तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगा, डिस्टेंस कम करोगे तो कैपेसिटेंस ज्यादा हो जाएगा, समझ में आया। तुम चार्ज ज्यादा रखोगे तो कैपेसिटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये चार्ज 0 भी है तो कैपेसिटेंस क्या रहेगा, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a बाई d रहेगा, ठीक है। मतलब कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ चार्ज। इज इट क्लियर? जो कई बार बोल देते ना कैपेसिटेंस मतलब चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी, जैसा SC बराबर लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये एक्चुअली चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी है ही नहीं। कैपेसिटेंस को चार्ज से कोई लेना देना होता ही नहीं। इज इट क्लियर? कहानी समझ में आ गया? हाँ सर। अब एक लॉजिक और बताना है। अभी हमने क्या करा, एक ही प्लेट पे चार्ज दिया और एक को ग्राउंड किया। अब देखो ये कैपेसिटेंस जो है ये एप्सिलॉन नॉट पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, डी पे डिपेंड करता है। क्या ये ग्राउंड करने और ना करने पे डिपेंड करेगा? हम ग्राउंड करें या ना करें, ठीक है। अगर हम ग्राउंड करते क्या डी चेंज होगा? अगर इसका एरिया फिक्स है, मीडियम फिक्स है, डी फिक्स है, तो तुम ग्राउंड करो या ना करो कैपेसिटेंस पे फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया? हाँ सर। अब हम इसको ये प्रूव करना है कि अगर हम ग्राउंड नहीं करेंगे तब कैपेसिटेंस क्या होगा और क्यों होगा, ठीक है। अब इसमें थोड़ा एक लॉजिक और बताना है, तो तुम लोग एक काम करो, एक बार बाहर घूम के आ जाओ। अब एक लॉजिक और बताना है। ये तो तुम्हें बताया कि अगर दो प्लेट है उसमें से एक को ग्राउंड कर दिए, एक पे चार्ज दिए तो क्या क्या होगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेंगे यहाँ पे,
ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा कि अगर हम ग्राउंड नहीं करते हैं तब क्या होगा, अगर ग्राउंड नहीं करेंगे तब क्या होगा ये देखना आपने। ठीक है, कौन छूटा रे, आगे सब ठीक है, आगे सब देखो। तब क्या होगा कि अगर ग्राउंड नहीं करते तब क्या हो, ठीक है, वो सिचुएशन अपन समझते हैं। फिर से हम यहाँ आते हैं, उसी क्वेश्चन को फिर से एक बार समझते हैं कि ग्राउंड नहीं करेंगे तब क्या हो। ये हमारा पैरेलल प्लेट, ठीक है, ये एक और प्लेट, ठीक है, इसका एरिया ए, डिस्टेंस वही डी, ग्राउंड नहीं करते। अब हमने क्या करा, इस प्लेट को चार्ज दिया Q, और है ना, और इस प्लेट को या Q1 Q2 चार्ज देते थे, अलग अलग चार्ज देते थे। अगर Q2 0 रहा तो 0 ले लेना, 0 नहीं रहा तो जो भी -Q रहा तो -Q ले लेना, ठीक है। तो इससे हमारा अगर ग्राउंड नहीं करते हैं तो पहला सरफेस, दूसरा सरफेस, तीसरा सरफेस और चौथा सरफेस। अब देखो पहला सरफेस पे जो चार्ज होगा ये हम बता चुके हैं कई बार, ये Q1 + Q2/2, ठीक है, और यही Q4 भी होगा। पहला सरफेस और चौथा सरफेस का चार्ज क्या रहेगा, बराबर। इसी तरह से Q2 क्या हो जाएगा, Q1 - Q2/2, ठीक है, और Q3 क्या हो जाएगा, -Q1 - Q2/2, सही है, ये Q3 हो गया, सही है, बराबर। तो इसको हम +Q मान लेते हैं और इसको -Q मान लेते हैं। इसको हमने मान लिया Q, इसको मान लिया -Q। देखो रे Q2 और Q3 चार्ज का जो वैल्यू होगा, देखो रे बराबर है, अब बराबर है। अब हाँ बोलते रहा करो, तब लगता है लोग जिंदा है, तो लगता है कहीं सो तो नहीं है। ठीक है, ये Q1 है, ये Q4 है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो Q1 और Q4 तो पॉजिटिव है, बट Q2 और Q3 पॉजिटिव और निगेटिव है। तो ये हमने लिख दिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो जो तुम्हें इसमें सोचना है कि इन दोनों के बीच, यहाँ पर तो फील्ड 0 है, यहाँ भी 0, बट इन दोनों प्लेट के बीच में जो स्पेस है, ठीक है, इन दोनों प्लेट के बीच जो स्पेस है, खाली जगह है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मान लेते हैं E0, ठीक है। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो देखो पहला और चौथा चार्ज के कारण क्या होगा, कैंसिल। फर्स्ट चार्ज और सेकंड चार्ज, सॉरी फोर्थ चार्ज, पहला सरफेस पे जो चार्ज है और चौथा सरफेस पे जो चार्ज है, उसके कारण यहाँ पे फील्ड क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना। नहीं होगा तो नहीं बोलना, नहीं समझ में आया तो नहीं बोलना, कोई जबरदस्ती जल्दीबाजी नहीं। यहाँ पे पहला चार्ज, ठीक है, पहला सरफेस, दूसरा सरफेस, तीसरा सरफेस, चौथा सरफेस। यहां पर अगर हम देखें बीच में, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, पहला के कारण इधर और चौथा के कारण इधर, देखो पहले सरफेस के कारण इधर होगा और फोर्थ सरफेस के कारण इधर होगा, बराबर। क्योंकि E1 और E4 बराबर है, क्योंकि Q1 और Q4 बराबर है, क्योंकि E1 जो हमारा होगा σ1/2ε0, ठीक है, समझ गए। तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, E1 E4। हाँ सर, हाँ सर। Q1 और Q4 बराबर रहता है ना, ये देखो ना, Q1 और Q4 बराबर, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इधर और इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इधर। अब हम सेकंड और थर्ड पे फोकस करें, तो सेकंड के कारण जो फील्ड बनेगा उसको देखते हैं। जो सेकंड सरफेस के कारण फील्ड होगा वो E2 इधर होगा, और थर्ड सरफेस के कारण जो फील्ड होगा वो भी E3 इधर होगा, ठीक है। सो E0 का वैल्यू अगर हम देखें तो किसके किसके कारण होगा, E2 एंड E3 के कारण। E1 और E4 तो कैंसिल हो जाएगा, सही, और ये हो जाएगा σ/2ε0 प्लस σ/2ε0, और ये सिग्मा यहाँ से जो आएगा वो हो जाएगा Q/एरिया इसका, और इसका भी जो सिग्मा होगा वो होगा Q/एरिया। डायरेक्शन तो हम दोनों का जोड़ ही दिए, निगेटिव और पॉजिटिव के हिसाब से। ये हो जाएगा σ/ε0। सो E0 का वैल्यू हो जाएगा, सिग्मा मीन्स Q/ε0 इंटू एरिया, और Q का वैल्यू हमें पता है, बाद में रखेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर E0, मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है E0, ये इधर,
अब देखो इसका पोटेंशियल नहीं पता, मान लेते हैं इसका पोटेंशियल कितना है V2 और इसका पोटेंशियल क्या है V1, मान लेते हैं भाई इसका पोटेंशियल भी नहीं पता, इसका पोटेंशियल भी नहीं पता, V1 और V2 अपने को नहीं पता, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहां से इनिशियली इधर से इधर चलते हैं इस डायरेक्शन में। सो dV, समझ रहे हो बात? अरे बात समझ रहे हो? ठीक है। तो अब हम dV क्या लिखेंगे, माइनस E0 इंटू ds। E0 और ds के बीच अगर हम इधर डायरेक्शन में जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो E0 और ds के बीच एंगल क्या हो जाएगा, 0। सो dV हो जाएगा इतना, दिस इज इक्वल टू माइनस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ds, और इसको इंटीग्रेट कर दिए। जब s 0 था तो पोटेंशियल V1 था, और जब s d हुआ तो पोटेंशियल हो गया V2। देखो रे सही है। तो यहां से आ जाएगा V2 माइनस V1 इज इक्वल टू माइनस सिग्मा एप्सिलॉन नॉट इंटू d, ठीक है। और माइनस इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा V1 माइनस V2 इज सिग्मा, सिग्मा मतलब Q बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया इंटू डी, सही है। और V1 माइनस V2 क्या है, V क्या हुआ, V नाउ हियर इज पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट। समझ गए क्या? हाँ। अब यहां से देखेंगे कि ये जो V है इट इज QD बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया, ठीक है। और V क्या हो जाएगा, Q का मतलब क्या, इट इज Q1 माइनस Q2 बाई 2, ये स्मॉल q का मतलब ये इंटू D बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया। अब बताओ कि यहाँ पर जो कैपेसिटेंस बनेगा वो क्या बनेगा, ठीक है, कैपेसिटेंस क्या बनेगा। अब देखो हमने चार्ज कितना दिया था, इसमें जो तुम्हें समझना है कि हमने इन दोनों प्लेट पे जोड़ के चार्ज कितना दिया था, Q1 प्लस Q2, है ना। इन दोनों प्लेट पे जो टोटल चार्ज दिया गया वो दिया गया कितना, इस पे प्लेट पे दोनों पे चार्ज जोड़ के कितना दिया गया, Q1 प्लस Q2। बट जो इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है वो सिर्फ कितना चार्ज है, Q। समझ में आया? जो तुमने चार्ज दिया उसमें से सिर्फ Q कूलम चार्ज, ये जो स्मॉल q है इतना चार्ज, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है इन दोनों प्लेट के बीच। ये चार्ज और ये चार्ज फालतू का पड़ा हुआ है, ये दोनों चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच क्रिएट नहीं कर रहा। समझ में आया? सो एक्चुअली यहां पर अगर हम देखेंगे तो हमारा जो फी आएगा वो आएगा टोटल चार्ज Q1, ठीक है, जो चार्ज आएगा वो आएगा Q1 माइनस Q2, ठीक है, बाई 2 डिवाइडेड बाई V, ठीक है, और यू कैन से Q बाई V, ठीक है, और ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई D, ठीक है। मतलब जब हम C इज इक्वल टू Q बाई V लिखते हैं तो ये जो Q होता है, ठीक है, ये उतना चार्ज होता है जो V पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने में काम आता है। दिस इज नॉट द टोटल चार्ज। समझ में आया? जब हम C इज इक्वल टू Q बाई V लिखते हैं तो उसको टोटल चार्ज, ये Q जो है टोटल चार्ज नहीं होता, ठीक है, ये सिर्फ उतना चार्ज होता है जो V पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। बात समझ में आया? और हम अदर वर्ड में बोल सकते हैं कि जब हम कभी ऐसा लिखेंगे Q इज इक्वल टू CV, तो ये जो Q होगा, ठीक है, दिस चार्ज इज द चार्ज विच क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस V, और C का वैल्यू तो कांस्टेंट है। C हियर इज आल्सो एप्सिलॉन नॉट A बाई D। यहाँ पर जैसे तुमने देखा कि C का वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A बाई D ही रहेगा। इज इट क्लियर और नॉट? अरे का बच्चे समझ में आया? यस सर। कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम किसी कंडक्टर को ग्राउंड करते हैं तो उसके कैपेसिटेंस पे फर्क नहीं पड़ता, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बदल जाता है। समझ में आया? जब हम ग्राउंड करेंगे या नहीं करेंगे उससे पोटेंशियल डिफरेंस बदलेगा, ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बदलेगा, बट कैपेसिटेंस सेम रहेगा।
इन दोनों कंडक्टर के बीच का जो कैपेसिटेंस है, मतलब ये दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, ये हमारा दो पैरेलल प्लेट है ना, दो मेटेलिक पैरेलल प्लेट है, और अगर हम इसमें से एक को ग्राउंड कर दें और एक को ग्राउंड ना करें, ठीक है, सो अगर एक को ग्राउंड कर देंगे तो इन दोनों के बीच का जो स्पेस है, इसका कैपेसिटेंस जो है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। समझ में आया? ठीक है, हम एक को ग्राउंड कर देंगे तो चार्ज बदल जाए, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बदल जाए, ठीक है, अगर ग्राउंड नहीं करेंगे तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलग हो, बट कैपेसिटेंस इज ऑलवेज एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। जब तक हम एप्सिलॉन नॉट को नहीं बदले, जब तक हम प्लेट का एरिया ना बदले, जब तक हम इन दोनों के बीच का दूरी ना बदले, तब तक कैपेसिटेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो सी इज ऑलवेज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। सही है? हाँ सर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कैपेसिटेंस का कहानी। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब देखो, जैसे मान लो तुमको एक चीज बोले कि हमने इसको भी ग्राउंड कर दिया, ठीक है, और इसको भी ग्राउंड कर दिया। अब एक को ग्राउंड किए थे तब तक तो बात ठीक था, दोनों को नहीं ग्राउंड किए थे तब तक भी कैपेसिटेंस यही रहेगा। देखो, पहला चीज कि अगर हम ग्राउंड ना करें किसी को तो कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, अगर हम एक प्लेट को ग्राउंड कर दें तब भी कैपेसिटेंस यही, बट अगर दोनों प्लेट को ग्राउंड कर दे, इसको भी ग्राउंड कर दिया और इसको भी ग्राउंड कर दिया, आप बोलो व्हाट इज द कैपेसिटेंस? सर यही रहेगा। नहीं बे, इट इज नॉट डिफाइंड। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि एक्चुअली, ठीक है, अब तुम क्या करो कि इसको चार्ज दो, ठीक है, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा? अब कितना चार्ज आएगा बोलो, अंदाजा लगाओ। इस पे क्यू चार्ज दिए तो मान लेते हैं यहाँ Q1 है, और यहाँ क्या माइनस Q1 है ना, ठीक है। इसका पोटेंशियल क्या होना चाहिए? 0, और इसका पोटेंशियल भी क्या होना चाहिए? 0। जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं, अगर पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो V1 और V2 बराबर नहीं हो सकता। अरे ये V1 है, V1 माइनस V2 इज E0 इंटू डी, यही होता है ना, ठीक है। अब अगर V1 और V2 बराबर है, हमें पता है कि हमने इसको भी ग्राउंड किया तो इसका पोटेंशियल भी 0 और इसका पोटेंशियल भी 0, इसका मतलब ये क्या होना चाहिए? 0। डी तो 0 नहीं है, इसका मतलब E0 इज 0। अब क्या हुआ? हाँ सर, आ गया समझ में। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तभी हो सकता है जब ये चार्ज और ये चार्ज दोनों ही क्या हो? 0। ठीक है, मतलब ये हुआ कि तुम जब चार्ज इस पे रखोगे ना तो पूरा चार्ज धरती में चला जाएगा, ठीक है, इसमें पोटेंशियल, यहाँ पे कोई चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होगा। सो सी एक्चुअली क्या होता है? Q बाई V। अरे जब पोटेंशियल डिफरेंस ही 0 है तो सी क्या हो जाएगा? इट इज नॉट डिफाइंड। समझ में आया क्या? ठीक है, जब तक ग्राउंड नहीं था तब तक सी एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है, समझ गए। जब जैसे ग्राउंड कर दोगे तो फिर कैपेसिटेंस नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्लियर है? अब एक एग्जांपल और तुमको लेके समझाते हैं। अब देखो, जैसे मान लो कभी तुमको ऐसा बोले, ये क्लियर है कि डाउट है? अब हम क्या करते हैं कि हमने एक प्लेट यहाँ पे ऐसा लिया, ठीक है, ये एक प्लेट लिया, यहाँ पर एक प्लेट और ले लिया, ये दोनों मेटेलिक प्लेट, ठीक है, सही, एरिया A है, सेपरेशन दोनों के बीच D है, ठीक है। अब हमने क्या करा कि इस प्लेट और इस प्लेट को एक तार से ऐसे जोड़ दिया, एक मेटेलिक वायर से ये मेटेलिक। अब तुमसे बोले C क्या होगा? अब हम इसको चार्ज दिए रहे, क्यों? एक प्लेट को चार्ज दिया, बोलो C क्या होगा? ग्राउंडेड नहीं है। ये पिछला क्वेश्चन समझ में आया क्या बके? अगर दोनों ग्राउंडेड था तो कैपेसिटेंस नॉट डिफाइंड। क्लियर? अब हाँ सर। नहीं है, मान लो एक ही को ग्राउंड करते हैं, एक को ग्राउंड कर दिए, मान लेते हैं एक को ग्राउंड कर दिए और इन दोनों को थिन कंडक्टिंग वायर से ऐसा जोड़ दिया और एक पे चार्ज दे दिए कैपिटल Q। अब तुमसे पूछा व्हाट इज C, क्या बोलोगे? बुद्धि लगाना है सर। सेम आएगा, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। एप्सिलॉन नॉट A बाई डी।
सर 2 एप्सिलॉन नॉट है। अब नॉट डिफाइंड कर दे। देखो जब तार से जोड़ोगे तो इसका पोटेंशियल, अच्छा हाँ, तो वो पूरा चार्ज नीचे चला जाएगा। अब इसका पोटेंशियल देखो, जब भी हम किसी को कंडक्टर से जोड़ते हैं तो पोटेंशियल उन कंडक्टिंग वायर से जोड़ते हैं तो उनका पोटेंशियल क्या हो जाता है? पोटेंशियल बराबर हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल अगर बराबर है तो पोटेंशियल डिफरेंस फिर से C इज इक्वल टू Q बाई V होगा और V क्या रहेगा? 0। हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट ही नहीं कर पाएंगे। हम इस कंडक्टर का 1 वोल्ट पोटेंशियल बढ़ा पाएंगे क्या? नहीं बढ़ा पाएंगे, क्योंकि ग्राउंडेड है तो इसका पोटेंशियल हमेशा ही 0 रहेगा। तुम चार्ज दोगे वो सीधा निकल करके तार से जमीन में, ठीक है, तो तुम पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट बढ़ा ही नहीं पाओगे। तो जब तुम कैपेसिटेंस कैसे डिफाइन, देखो कैपेसिटेंस का हम फिर से डेफिनेशन देते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज नीडेड टू रेज द पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट। अगर तुम पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ा ही नहीं पा रहे हो किसी कंडक्टर का, तो उसका कैपेसिटेंस कैसे डिफाइन कर सकते हो? समझ में आया? सो अगेन द आंसर इज नॉट डिफाइंड। इज इट क्लियर? समझ गया? तो ये थोड़ा सा बेसिक लॉजिक था, थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बता दो। अब कल परसों जो अपन पढ़ेंगे डीसी, इसका तुमको पैकेज कैपेसिटर का भेज दिए हैं? नहीं सर, नहीं भेजा? चलो आज अभी भेज देते पीडीएफ बना के। तो कैपेसिटर का DCT 1 कंप्लीट करना है आज इतना ही। अब इसमें अपने को अगले क्लास में भी यही पढ़ना, बीच में डाइलेक्ट्रिक भरना भी। इस दोनों प्लेट के बीच अलग अलग सिचुएशन में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरना है। आज हमने तुम्हें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बेसिकली समझा दिया, कल डाइलेक्ट्रिक बताएंगे। और परसों की अगर प्लेट पैरेलल नहीं होता है तब क्या करते हैं, मतलब इसमें बहुत लंबा कहानी है एक्चुअली, बहुत फंडामेंटल चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, ठीक है। तो आज ये पैरेलल प्लेट तक ही रखते हैं। तुम लोग को कुछ पूछना हो, कहीं कोई डाउट हो तो बता दो, या और पढ़ने के मूड में हो बोलो, क्योंकि कई लोगों का क्लास चालू हो जाता 5 बजे से ना, इसलिए हम 5 बजे तक बंद करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में SC वर्मा पैकेज में किसी को डाउट है, ठीक है, तो बता दे। कैपेसिटर के चालू कर सकते हैं कैपेसिटर का SC वर्मा बिल्कुल चालू कर सकते, क्या दिक्कत है, ठीक है। स्टार्टिंग का कुछ क्वेश्चन तो जब सीरीज पैरेलल अभी मत करना, कैपेसिटेंस निकालना अभी हम लोगों ने सीखा, वो भी पैरेलल प्लेट, अभी बीच में डाइलेक्ट्रिक रहेगा। अभी थोड़ा सा 1-2 दिन रुक जाओगे, 1-2 क्लास के बाद होगा। अभी DCT कर लो ना, DCT 1 कर लेना, DCT 1 हो जाए, क्योंकि वो स्टार्टिंग में ही SC वर्मा में चार्ज वार्ज सब करने लग गया, ठीक है। तो थोड़ा अभी लॉजिक और समझाना हमको, जब सीरीज पैरेलल बता देंगे ना तब SC वर्मा कर पाओगे, अभी नहीं कर पाओगे, थोड़ा दिक्कत आए, ठीक है। अभी तो तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक गॉस लॉ उस पर फोकस करो, उसका क्वेश्चन उठा के करो। अगर मन करे तो इरडोव का क्वेश्चन उठा के करो। इरडोव का 10-15 क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, मतलब भिड़ना पड़ेगा। हाँ सर। और कोई बुक हो और कुछ हो तो उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक कर लो, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही लॉजिक है ना ये पूरा, कैपेसिटर में कुछ नया थोड़ी ना पढ़ रहा है, सब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही पढ़ा है। चलो अब अगले दिन पढ़ते हैं।